तो भाई गुड मॉर्निंग हो चुकी है। जैसे हम रैम्बो से मिलने आते हैं, रैम्बो हमसे मिलने आए सुबह सुबह। दंदी मार रहा है, दंदी दंदी मार रहा है। और कैसा है बता? ठीक ठाक है बच्ची? की करेंगे? तो भाई आ गए हैं आज सुबह सुबह वापस घर के पीछे वाले टुकड़े में, और यहाँ पे अपना 3 एकड़ का और है पोर्शन, इसमें लगाएंगे आज। मैं आपको बताता हूँ कि एज अ किसान बंदा तरक्की कैसे कर सकता है। ठीक है, पहले मुझे भी लगता था कि भाई अपने पास बचता नहीं है, कम है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है, फलाना फलाना। पर उसके पीछे हमारी एक गलती है, सबसे बड़ी गलती यह है कि भी हम लोगों के पास ना बजट है। हमारे बुजुर्ग, मेरे दादाजी करते होते थे बजट ना, मेरे डैड नहीं करते। तो ਜਿਹੜਾ इंसान बजट नहीं करता, ही स्टार्ट्स टू लूज ऑल द मनी, है ना। ਜਿਹੜੇ भी वो 1-2 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਜੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਕੈਸ਼ ਇਨਫਲੋ ਆਊਟਫਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ A to Z ਇੱਕ ਪਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਉਸ ਡਾਇਰੀ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਚਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖੇਤੀ 'ਚ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਕਿੱਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ 10 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲਵਾਂ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10-20 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਮਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ एग्जॉस्टेड ने, उस लिमिट का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा किसान की तरफ से। वो हो जाता है गलत, उल्टे सीधे कामों में। ठीक है, बाहर गाड़ी ले ली, फलाना ढमकाना, है ना, किसी को पेमेंट देनी है, आपने लोन से उठा के उधर दे दी। वो चीज़ देखो, KCC है, किसान का लोन है, किसान क्रेडिट है ना उसको कहते हैं। तो वो किसान अपने इम्प्लीमेंट्स में लगाए, अपने फार्म पे लगाए, वो ज़्यादा तरक्की देगा उस किसान को। अगर किसान सोचता कि मैं उससे यार प्रॉपर्टी ले लूँगा, इन्वेस्टमेंट कुछ भी कर लूँगा, देखो रिस्क तो है ही है, क्रेडिट है ना वो, तो आप उससे खेल नहीं सकते। जो बंदे खेल लेते हैं ज़्यादा तो वो डूबे रहते हैं उसमें। तो उसके बाद भी मतलब ऐसे कि कह लो भी थोड़ी बहुत सफलता से दूर क्यों है किसान, क्योंकि यार कर्जाई है, पूरे साल बेचारा कर्जे में रहता है। पहले अपना कर्जा, ठीक है, फिर लिमिट का कर्जा, फिर लिमिट के बाद जो कर्जा आ रहा है उसके पास, वो प्राइवेट जो दुकानें खाद दे रही हैं उसको, उसका कर्जा। फिर मतलब जब फसल आ गई तो किसान फिर भी क्या करता है, देखो जैसे 12 लाख की फसल आ गई, 12 लाख में से 6 लाख 7 लाख तक कर्जा ही कर्जा देने ਨੂੰ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ 6 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਿਆ ਸੀ, 6-7 ਲੱਖ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਤਰੀਕਾ ਬੈਸਟ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਠੱਲ ਪਾਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਦੇਖ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 50 ਕਿੱਲੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 1 ਕਿੱਲਾ ਆ, 2 ਕਿੱਲਾ ਆ, ਉਹ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋੜੋਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫੁੱਦੂ ਲੱਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਆਪਣਾ ਗਰੋਥ ਵਾਲਾ ਰੱਖੋ। तो भाई खाद वाद हमारी फेंक गई है। उसके बाद हम लोग, ये बलवंत को मैं हैरो दे रहा हूँ अपनी, ये धोएगा जब तक, फिर हम धोएंगे सुपर सीडर। भाई जैसा मैंने आपको बताया था, अभी हमारा 3630 गया हुआ मैकेनिक के पास। तो सुबह आया था हमारा ड्राइवर, वो ले गया 3630। मेरे को मैकेनिक का फ़ोन आया है, वो भैया हमारे मैकेनिक है जो, उनका फ़ोन आया, वो मुझसे कह रहे हैं कि आप वापस आ जाओ यहाँ पे। उसके ब्रेक की डिस्कें हैं जो ऑयलिमस ब्रेक्स होती हैं उसमें, है ना, वो जब का ट्रैक्टर साथ का तब से वो खुली नहीं थी, तो अब वो खुली हैं, वो बदलवाएंगे 2 ब्रेक्स। ठीक है, और उसकी 2 स्टार हांडी में जो बीच में हांडी के बीच में जो प्ले आई थी, मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में,
वो हांडी भी चेंज होगी। सो बेसिकली हमारा वहाँ पे आप हिसाब लगा लो कि 25-30 हज़ार रुपया ऊपर खर्चा है उस चीज़ में। तो आपको ये भी पता भी हम मेंटेनेंस में कोई कमी नहीं छोड़ते। अब जैसे ही वो पता लगा हमको नुस्खा, हमने वो फटाफट बदल देना है भी, क्योंकि हमको खेतों में अपने ऑपरेशंस के वक्त उससे कोई दिक्कत परेशानी ना आए। बाकी मैं आपको उनकी शॉप पे जाकर अपडेट दूंगा कि काम कैसे हो रहा है, क्या खोला है उन्होंने, कहाँ डाली है वो ब्रेक, कौन सी कंपनी की डाली है, कि कितने की आई है। तो CNH का माल यूज़ करते हैं मतलब CNH की ऑफिशियल मतलब ऑथराइज डीलरशिप है, वो मेंटेनेंस शॉप है सारगंज में। वहाँ जाऊँगा और वहाँ आपको दिखाऊँगा एग्जैक्टली कैसे उन्होंने खोला हुआ है। तो उन्होंने ये पीछे से इसके अंदर जो हांडी होती है वो खोली है, और यहाँ पे जो ब्रेक्स होते हैं ये इसके अंदर दोनों साइड ब्रेक्स होते हैं, ऑयल इमर्स ब्रेक्स होते हैं, है ना, तो वो खोले हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा उसके 36-30 के कैसे हैं। और जब तक मैं जाऊंगा बलवंत को मैं यहाँ पे काम दे के जा रहा हूँ, ये सारे पाइप से खोल के बढ़िया करके सर्फ से धो के रखेगा। और मैं वापस आऊँगा, फिर हम इसकी पिस्तौलों को सारा साफ़ करेंगे, अंदर जो कैबिन है इसमें जितनी गंद है वो सब साफ़ करेंगे। कल इसको रोटावेटर के साथ जोड़ के पूरा अपना वहाँ स्टेशन पे लेके जाएंगे पीछे, और वहाँ साफ़ करके वापस अंदर जगह बना के खड़ा करेंगे। तो ये अपना काम करता रहेगा जब तक। और नरपत भैया हैं वो पीछे खेतों में गए हैं। कहाँ गए हैं वो? राउंड अप डाल रहे हैं। हाँ जी। हाँ वो गए हैं पीछे, राउंड अप मारने गए हैं, ठीक है, खेतों में। तो वीड्स वगैरह हो जाती हैं, लिप्टस की प्लांटेशन लगी है पीछे, तो उसके बीच में जो वीड्स होती हैं हम उसमें राउंड अप करवा देते हैं। कभी हमारा आने का रोज़ का आना जाना है। एक हमारा वहाँ पे टेंपल है कोने में, मज़ार भी बनी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन दूसरे ब्लॉग पे। तो वहाँ जाते हैं, दीवा दूबा जगाना होंगे, घर के बंदे जाते हैं, तो कितने सप सुप ना हो, कीड़ा ना हो, माता वगैरह में आराम ना जावे तो आवे, है ना। तो उस करके आप सारा थां क्लीयर करा लें। तो जब तक मैं जाके आना मैं थोड़ा उत्थे जाके अपडेट देना हूँ कितने भी की काम चल रहे हैं, ठीक है जी। तो भाई खादें वगैरह पड़ चुकी हैं, अब हम लगे हुए हैं अपना सुपर सीडर के ऊपर लगे हुए हैं। हमने रोटावेटर यहाँ निकाल के रखा है। बलवंत से मैंने कहा सारे पाइप लूज़ कर, उसको बता दिया मैंने कैसे सारे लूज़ करने हैं। फिर धीरे धीरे करके सारे पाइप्स अलग करेंगे। पाइपों के अंदर ना DAP वगैरह फंसी हुई है, NPK DAP की जो भी खाद डाली है वो उसके अंदर फंसी हुई है। फिर हमने एक बार देख लिया था हमारी पिस्तौलें जाम हो रही हैं। पिस्तौल आपको बता दूं किसको कहते हैं, पिस्तौल इसको कहते हैं, ये जो बीच में जो इसके अंदर से बीज अगर नीचे जाता है ना तो इसको पिस्तौल बोलते हैं। पिस्टल भी कह सकते हैं अंग्रेजी में, पर ये पिस्टल क्या करती है, वहाँ से बीज उठा के या खाद उठा के टैंक से नीचे पाइपों के थ्रू उस डिस्क के बीच में डालती है। तो वो सब पाइप जैम हो गए थे एक ही चक्कर में, हम लोगों ने फिर बंद कर दिया। हमने फिर कहा खाद का हम छीटा देंगे, बीज को हम ड्रिल करेंगे, उससे हमारा फ़ायदा हुआ है। कई बार क्या हो रहा था, ये चोक हो रही थी तो, और वो खाद क्या करती है, वो रस्ट बहुत जल्दी कर देती है मेटल को। तो ये तो एलुमिनियम है तो ये बच गया। बाकी जो भी पेच वगैरह आप देख रहे हो, कोई भी लोहे की चीज़ इसमें है, ऑलमोस्ट सारी जंग मतलब पकड़ने को है। तो हमने कहा आज इसको खोल खाल के हम धोएंगे, इसको भी आज हम खोल खाल के धोएंगे, लेके जाएंगे बाहर अपने स्टेशन पे। हैरो इसने धो दी है पहले, तो अब आएगा इसका नंबर। इसको धो धा के हम लोगों ने इसमें मोबिल वगैरह लगाना है। ये शाफ्ट है इसकी, ठीक है, एक शाफ्ट का हिस्सा इधर पड़ा है, वो हम इसके अंदर पैक करके पूरा बंद करेंगे। और वो हमारा रहा सब सॉइलर पड़ा हुआ है, ये इसका कोई काम नहीं, छोटी सी चीज़ है, तो हमने कहा चल यहाँ आ जाता है फिट, तो इसको अंदर रखते हैं। बाकी हमारे शुगर केन के जो वो आए थे टिश्यू कल्चर प्लांट्स आए थे, सारे इसके अंदर आए थे। तो हमने कहा पेपर वेस्ट नहीं करेंगे, ये ऐसे ही फोल्ड करके वापस डॉक्टर अंकल को देंगे और वो इनको रीयूज़ कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट की हम लोग थोड़ी बचत कर रहे हैं। तो बाकी आपको पता ही है नॉर्मल मशीन है ना कैसे चलती है, बाकी साफ़ करके आपको बताएंगे। तो भाई बैटरी हमारी लो थी, रैम्बो भी हमारे साथ अंदर आया छोटे से ब्रेक के लिए, और ये कह रहा है मुझे ट्रीट चाहिए, तो मैं जाने नहीं दूंगा। तो मैं इसको ट्रीट दूंगा अभी, और फिर ये मेरा पीछे छोड़ेगा, है ना रैम्बो? इतना ही कर लो ना, है ना? बोलता नहीं, बोलता नहीं, गुस्से है। तो भाई बोलता है ये देखो, ट्रीट चाहिए इसको, ट्रीट चाहिए, है ना रैम्बो? ट्रीट चाहिए, ट्रीट चाहिए तेनों, ट्रीट चाहिए। हाँ हाँ
हाँ। तो भाई तैयारी है अपनी जाने की, हम निकलने वाले हैं यहाँ से मतलब। तो वहाँ पहुँच के आपको बताता हूँ कि क्या सिचुएशन है पूरी, ठीक है। अच्छा इसको ये तो बताओ, इसको कहते क्या है? 2 स्टार हाउसिंग। 2 स्टार हाउसिंग। हांडी क्या देते हैं? कुछ भी कह लो। ये आपने दूसरी डाल दी। ये देखो भाई हमारे सर्टिफाइड न्यू हॉलैंड मैकेनिक शरीफ भैया, ये रिजवान भैया इनके पास पहुंचे हैं। देखो इन्होंने काम पहले ही कर दिया रेडी हमारे आने से पहले। और क्या क्या हुआ है भाई खराब? ये हुआ है ना ब्रेक, लेजर घिस गए, ये घिस गए हैं। एक साइड थोड़ा सही है, हाँ एक साइड घिस गया है ये हमारे पुराने हैं। हाँ आप कौन से डाल रहे हो? अच्छा इन्होंने डाल दिए हैं। ये तो बेसिकली ये ऑयल में इमर्स होता है। हाँ ऑयल में से। ठीक है। और ये अपना पकड़ होती है उसकी, हाँ ये इसकी पकड़। जैसी ब्रेक लगाओगे तो चिपक जाएगा। हाँ, इस पे लगेगा ये ठीक है। अच्छा ये ठीक है, तो ये नहीं बदल रहे हैं? ना इस पे पूरा है माल। नहीं तो ये भी पूरा ही बदला जाता होगा। ये खराब नहीं होता है, जल्दी हो जाता है तो ये खराब। तो ये अपना कितने टाइम बाद खुल रहा है जुगाड़? 2006 मॉडल है, आज कितना टाइम? 5 मॉडल है। हाँ। 20 साल लमसम 20 साल हो ही गए, 19 साल तो हो ही गए। हाँ तो हम 20 साल के बाद ये खुल रहा है जुगाड़, है ना? इससे पहले खुला ही नहीं है। ना। ब्रेक भी पहली बार चेंज हो रहे हैं। तो भाई ये भी पहली बार चेंज हो रही है 18 साल बाद। ब्रेक है ये SKW की। ये जो ब्रेक है ये अब नहीं आती है, ठीक है। अब CNH के नाम से आएगी। ये है अपनी 2 स्टार, क्योंकि इसमें 2 होल्स हैं। अगर ये 4 स्टार होगी तो इसमें 4 होल होंगे। 4 होल्स होंगे, 3 पिनें आती हैं। 3 पिने आएंगी तो बड़ी आएगी, 2 छोटी आएगी। ठीक है। तो अभी 4 अपने गियर आएंगे। में तो अपनी ये 2 स्टार वाली ये है। अपनी 2 स्टार वाली है। मतलब चाहने को हम इसमें 4 स्टार फिट कर सकते कर हैं, सकते हैं बेशक, पर उसकी वेयर एंड टेयर ज़्यादा है। हाँ ठीक है। इसकी कम है। रीडिंग नहीं फिलहाल। इसमें तो हम वो वेल्डिंग भी नहीं कर सकते ना, चलता नहीं है, ये डेक्चून है कि नहीं? चलता ही नहीं है, साइज ही नहीं बनता। भैया सारा खुलिया पिया है। हुण ये वाला पिछला हिस्सा पहली बार खुला है इसका, है ना? तो अंदर से सिस्टम उसका ऐसे होता है, देखो सारा। ये एक साइड का रिडक्शन ये हो गया, दूसरा रिडक्शन ये हो गया। इनमें भी लेफ्ट राइट लिखा होता है भाई। लेफ्ट वाला लेफ्ट में ही जाएगा, राइट वाला राइट में ही जाएगा। ठीक है जी। और ये अपने पड़ गए हैं, ये ब्रेक पैड कहेंगे इसको, शू कहेंगे? ब्रेक लेदर, ये लेदर है, डिस्क बोलते हैं इसको। ओके। तभी थोड़ा स्लिपेज मार रहा था। ब्रेक पे नहीं, शरीफ भैया से बोला था मैंने, शरीफ भैया कहते थोड़ा टाइम रुक जाओ, जब वो लेजर से ही निकला है। कि जब खराब होगा तब इकट्ठा ही बदल देंगे। वो जो है वो क्रैश निकला है। ये कौन सा है? हैं? ये लेफ्ट है राइट? ये तुम्हारा लेफ्ट साइड हो गया। लेफ्ट। अच्छा कितने निकलते हैं लेफ्ट? 6 होते हैं टोटल। अच्छा टोटल 6 एक साइड में, एक साइड में 6, साइड नहीं, दोनों 3 तीन ठीक है। एक इधर का सही है। ओके ये वाला सही है, ठीक है। ये अपना 7 का ही है? हाँ 7 का तो भाई देख लो भी अंदर पड़ा है, ऐसा का ऐसा ही है। 7 का है। ये मतलब इसमें ये क्वालिटी पहले कंपनी कैसी देती थी जो अभी तक चल रही है। हाँ। और ये वाली हांडी भी इनके पास किस्मत से पड़ी हुई थी। 10 साल हो गए इसको दुकान में पड़े पड़े, या इनकी एजेंसी में पड़े पड़े, किसी ने लगवाई नहीं। तो ये अपनी किस्मत में आई है। ये वाली हमारी ख़राब हो गई है। जैसे इसमें ये प्ले हो गया है, इसके अंदर ना प्ले आ गई है, ये वाली पेन है ना। तो ये देखो इसके बीच में देखो साइडों से कितना गैप है, इधर भी गैप है, इधर भी गैप है। और 4 स्टार वाली रिजवान भैया कह रहे हैं कि भी 10 साल के अंदर 2 बार आया था रिपेयर होने। 4 स्टार तो इतना नहीं चल पाता है, नहीं चल पाता। 2 स्टार ज़्यादा चलता है। तो अब नहीं मिलेगा अपने को 2 स्टार लेना 2 चाहे स्टार तो। हांडी अब नहीं आती, अवेलेबल ही नहीं होती। तब तक तो हमारे बच्चे ही चला लेंगे इस ट्रैक्टर को कि नहीं?
इसका बाकी वो अपना वो भी देख लेना, जो अपने जैक थे प्रेशर वाले पीछे लगा, हाँ ऑक्सिलरी वाल्व जो थे चेंज कर देना। वो, और अपना गियर के जो गेट्स हैं पहले दूसरे वो सब देख लेना। बाकी अपना ये जो पीछे का हिस्सा है आगे से अगर एक बार देख लेना, अभी वैसे रख लो अपने पास ही रखो, तो जितना टाइम फिट नहीं हुआ था काम है नहीं, कल तक फिट हो पाएगा। आगे बेयरिंग भी चेक कर लेना। सही हो गया। अब मेरे को लग रहा है गन्ने में चला है ना, उठ के मतलब गिरा है नीचे, तो जो लोड पड़ सकता है बेयरिंग हो गई। पिछली बार मैंने डलवाए इसमें SKF वाले खटीमा से लेके, और एक CNH की सील लगा देना पीछे PTO में। मैंने महिंद्रा वाली लगाई हुई है, वो चल रही है चिगाड़। साफट देखूंगा, अगर साफट कटी हुई होगी हाँ तो सील रुक नहीं पाती है। नहीं अब सील तो चढ़ी नहीं रही ना उस पर, अच्छा क्योंकि मैंने जो सील डाल दी थी वो नंबर गलत था। फिर मैंने महिंद्रा वालों की डाल दी जुगाड़ करके, क्योंकि मुझे भी काम करना था उससे ना, अगर लीक ना हो। ये रिजवान भी है, इनके भैया शरीफ भी हैं, इनके साथ हम लोग कितने साल से जुड़े, 2006 से तो जब से ट्रैक्टर लिए हैं हॉलैंड वाले, तो इनके सिवाय हमारे ट्रैक्टरों पे किसी ने हाथ नहीं लगाया। शायद ये एक वजह है हमारे ट्रैक्टर लंबे समय तक चल रहे हैं। ये एक वजह है, और दूसरी वजह ये है। तो भाई इत्थे आ जगह है सतारगंज हाईवे लागे है ना, पेट्रोल पंप के सामने। हो गया काम, अपने आप कराए। हमारे पास अच्छा आपने डाल भी दिया, फिट करके लाया। क्या बात। उनका सील वगैरह चेक कर लो। ये लॉक का नट है ना, ये लॉक नट है, ये पिन लॉक हो जाती है, इससे बाहर नहीं आती दिखाई। फिर ये हाउसिंग नहीं हिलेगी। ना, स्टार पिन जो होती है ना वो बाहर नहीं आएगी, ये लॉक हो अपने जाती है। अपने ड्राइविंग में फर्क आएगा हांडी चेंज करने से? बिल्कुल जी, कैसा मतलब झटका नहीं मारेगा? तो पीछे झटका नहीं लेगा। गेयर हम जब क्लच छोड़ते हैं तो ये स्टार आरडी में प्ले होती है। अच्छा, ये प्ले की वजह से ही झटका आता है, झटका आता है। तो इतनी जरा सी प्ले इतना ज्यादा झटका कर देती है, हैं? 16 का टायर है, बड़ा टायर होता है, इसलिए झटका आता है उसमें। अब ये झटका खत्म हो जाएगा, जब उसकी चाल खत्म हो जाएगी झटका अपने आप खत्म हो जाएगा। हमने इसकी स्टार पिन और स्टार हांडी नहीं डाल दी है। अरे ये है स्टार पिन, ये स्टार पिन है, वो स्टार हांडी है। वो स्टार हांडी है, और स्टार पिन भी इसमें पड़ चुकी है, ये बीच में नई पिन हो गई। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल टाइट है, फंसी हुई। बिल्कुल प्ले नहीं है, फ्रेश है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया हो गया काम, हाँ जी, एक नंबर। जैसे हमने इसको बना लिया, सही कर लिया, असेंबल कर लिया, उसके बाद आप इसको टेस्ट कैसे करोगे कि ये बिल्कुल परफेक्टली फिट हुई है? ये इस तरीके से टेस्ट होती है कि इसमें कोई आवाज़ नहीं होना चाहिए, कोई प्ले नहीं होना चाहिए। मतलब जो ये झटका हमारा झटका भी नहीं रहा इसके अंदर, कोई चाल नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, ओके हो गई एकदम, बराबर चल रही है। बिल्कुल बराबर चल रही है। ठीक है जी, ठीक। क्या होता है? डिफेंसर लॉक। अच्छा, डिफरेंशियल लॉक। हाँ जी, इसको डिफरेंशियल लॉक बोलते हैं। जैसे हम वो पेडल दबाते हैं वो वाला। ये पैडल जो होता है डिफरेंशियल लॉक का होता है। ठीक है। ये क्या करता है कि दोनों एक्सलों को लॉक कर इकट्ठा कर देता है। हाँ जी, तो ये सीधा, बिल्कुल सीधा जोर लगाने के लिए होता है। हाँ, स्टीयरिंग सीधा हो। हाँ, स्टीयरिंग सीधा होना चाहिए। ट्रैक्टर अगर हमारा कहीं फंस गया है या ट्राली पीछे तो है, दोनों टायर हम इकट्ठे जोर लगवा सकते इकट्ठे जोर दोनों लगाएंगे। हैं। तो भाई किसी को पता ना हो तो श्रीबियन को एक फैक्ट बताओ, ट्रैक्टरों में 2400 घंटा जड़ा 4x2 है ट्रैक्टर, उसमें खाली एक साइड टायर चलता है ना? जी हाँ जी, एक साइड चलता है, एक साइड फ्री होता है। एक साइड फ्री होता है, और वो ट्रैक्टर अपने आप देख लेता है किस साइड जोर लगना है, तो वो उस साइड पावर भेजता है। जी हैं, जिस साइड जैसे मान लो स्लिपेज है। जी, ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारा ट्रैक्टर एक एक्सल फ्री होता है, एक एक्सल जो होता है ग्राउंड से जुड़ा फंसा होता है। ठीक है। जब हमने सीधा जोर लगाना होता है दोनों लगाते हैं, और हम जब कटिंग करते हैं एक फ्री हो जाता है, एक जोर ऑटोमेटिकली। हाँ जी, ओके, कटिंग के लिए होता है वो। ठीक। हमने कटिंग करनी तो एक फ्री हो गया, हाँ। और एक जोर लगाएगा, ठीक है, जाता है, एक जोर लगा। ओके। तो ये है भाई अंदर से जुगाड़ इसका।
ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਕੇ ਭਈਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ अगर कोई बंदा सोचता नहीं है ऐसी चीज़ को तो ऐसी बनती भी नहीं बिल्कुल। मतलब काफ़ी तकनीक है इसके अंदर ये गोरों का दिमाग है तो ऐसी मशीनरी चल रही है आज तक जैसे मैं अपने खेत वाले बंदों की तारीफ़ करता हूँ ना तो वैसे मैं अपने प्रोफेशनल मैकेनिक जो बैठे हैं शरीफ भी है रिजवान भी है इनके भाई हैं दोनों भाई हैं ये और बहुत डेडिकेटेड काम है ऑन कॉल काम है अपना सतारगंज एरिया इतना खटीमा नारंगमता पीछे संपैर वगैरह मझोला ये सारा ये अकेले संभालते हैं 2 जने तो आप सोच लो ये कितना मतलब भागा दौड़ी में लगे रहते हैं तो इनका काम भी बहुत मेहनत वाला काम है तो अपने मैकेनिक जो भी आपके लिए सेवा कर रहे हैं ना वो भी अपनी रोटी चला रहे हैं तो मतलब इस वीडियो के राही भी आपको ये सब एक विनती करूँगा कभी भी इनसे निगोशिएट मत करा करो आप लोग बड़े बड़े मॉलों में जाते हो तो अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लेते हो ना उस पर $100 का टैग है या $100 का टैग है तो आप 100 ही पे करके आते हो और जहाँ आपको छोटा सब्जी वाला बंदा दिख जाएगा या कोई बंदा दिख जाएगा आप उससे कहते हैं यार 50 कम कर 80 कम कर तो इतने रख नहीं इनके साथ भी ऐसा मत करा करो जो ये बताया उनको दे दिया कर चुपचाप तभी इनकी भी रोटी चलती है। शरीफ भैया इतने सारे काम का भी एस्टिमेट क्या लग रहा है आपको कहाँ तक पहुँचेगी बात? 20 से 25 हज़ार के आसपास 20 से 25 हज़ार के आसपास काम बढ़िया होता है यहाँ पे 20 से 25 कह रहे हो तो भाई जायज़ है वही बताएंगे जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कल को अगर उनमें से किसी की हांडी बदलनी है तो ये हांडी कितने की है मार्केट में CNH की? ये इस समय तो CNH की जो ओरिजिनल हांडी है 8,700 रुपये की है। ओके टैक्स इन हाँ बिल्कुल ओके ठीक है और जो हम ब्रेक्स वगैरह डाल रहे हैं इनका मार्केट प्राइस ये जो है इस समय 1115 रुपये का एक पैड है। एक पैड है हमारे पास 6 हैं इसमें टोटल हाँ जी और 6 के 6 बदल रहे हैं नहीं 4 बदल रहे हैं। 4 बदल रहे हैं ठीक है बिल्कुल आपके ठीक है ओके तो ये अपना काम मेजर काम अपना ये है इसके बिना बेसिकली ट्रैक्टर जोर नहीं लगाएगा जोर लगाएगा तो जुगाड़ करके मतलब झटका वटका मारेगा पर काम सही से नहीं देगा। इसकी हो रही है पैकिंग दोबारा वापस जाने के लिए भाई यहाँ पे देखो बिल्कुल मार्का हॉलैंड का ही मार्का है यहाँ पे कोई फर्जी मामला नहीं है सीरियल नंबर भी लिखा है पार्ट नंबर लिखा है इससे पता लगता है भी माल जेन्युइन जा रहा है वापस। तो भाई इसका CL भी आज तक नहीं बदला गया डिफरेंशियल ऑयल ये ट्रांसमिशन ऑयल तो ये बेसिकली ऐसा निकला है थोड़ा मिट्टी टाइप का ये देखो ये मिट्टी कह सकते हैं इसको पानी मिक्स हो गया इसमें गंदा हो गया पानी तो वो गियर पे इफेक्ट डालेगा थोड़ा फ्रिक्शन देगा गियर में जंगाल टाइप की तो चलो हम इसको भी बदलेंगे अभी अब खोला ही आपने तो उसको वॉश वॉश करके बदल दो इसको। मैं थोड़ा पास खड़ा हूँ वो सेंसिंग वाला सिस्टम जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है ये है देखो ये चिड़िया इसको कह देते हैं चिड़िया। तो जब आप हैवी इम्प्लीमेंट जोड़ोगे बेसिकली अभी तो हम इसको जैसे लॉक भी कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे आके हम इसको लॉक कर देंगे कि ये मतलब नीचे ना जाए ठीक है ऐसे लॉक हो जाएगी ये थोड़ी प्ले है इसके अंदर तो जाने दी देखो चली गई अब ये नीचे नहीं जाएगी तो इसका मतलब हम इस वाले में लगाएंगे सेंसिंग पॉइंट में टॉप वाले पे तो हमको ट्रैक्टर फुल सेंसिंग देगा। तो जब हम इसको हटा देंगे और हमने हैवी इम्प्लीमेंट लगा दी ये इसके बीच में जाके फंस गई हमारा ट्रैक्टर सेंसिंग देना बंद कर जाएगा यानी कि ड्राफ्ट लीवर काम करना छोड़ जाएगा और आप ड्राफ्ट लीवर जैसे मान लो इसको इतना रखते हो ड्राफ्ट भी इतना रखोगे तो सेंसिंग आपको इसी के हिसाब से देगा। थोड़ा सा ऊपर करोगे तो इम्प्लीमेंट अपने आप उससे ऊपर आएगा जैसे ही ट्रैक्टर फंसना शुरू करेगा और फिर वापस नीचे चला जाएगा वो सेंसिंग है। और इनकी एक चीज़ और अच्छी लगती है मुझे ये लिफ्टोमेटिक तो आपके पास मान लो कोई इम्प्लीमेंट है आप मेड डाल रहे हो या रेजर लगा रहे हो खेतों में तो आपको एंड पॉइंट पे जाके ट्रैक्टर मतलब लिफ्ट उठानी है तो आपने क्या करना है सीधा ये कर देना है ट्रैक्टर ने अपनी लिफ्ट अपने आप उठा देनी है और फिर आप वापस चढ़ के खेत में आपने इसको दबा देना है उसने वापस इसी पोजीशन पे आ जाना है जहाँ पे आप इसको छोड़ोगे
तो ये कुछ चीज़ें अच्छी हैं न्यू हॉलैंड जो देता है। अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, अब वो जूस बार वगैरह है उसमें स्विच है, इलेक्ट्रॉनिक है सारा कुछ। ये देखो 2005 मॉडल में ये मैनुअल चीज़ आती थी। तो अभी हम लोग, मैंने शरीफ भैया से कहा है भी हमको गियर में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो गियर के जो गेट्स वगैरह हैं वो मिल नहीं रहे। कभी कभार ट्रैक्टर पहला गियर और दूसरा गियर नहीं लेता, तो अभी हम वो चेक करवा रहे हैं। तो जो गियर की जो स्टिक होती है बेसिकली इसमें जाती है ना जी, और इससे ही जैसे मान लो पहला लगेगा तो पहले को धक्का मार देगी। गेट होते हैं ये, हाँ, इसमें लीवर चलता है हमारा। तो अभी आपको क्या महसूस हो रहा है? ये भी मैं देख रहा हूँ ना। फंस रहा है राइट? जी, ये डबल चल रही है राइड। कौन सी अंदर वाली? ये गियर जो है हमारा डबल चल जाता है। ये वाला तभी फंस रहा है पहला और दूसरा। तो भाई गियर वाला नुस्खा भी हमको पता लग गया, ये इस प्रॉब्लम से है। एक रॉड हमारी डबल चल रही है ऐसा ही? हाँ, इसको चलना नहीं चाहिए मगर चल जा रही है। तो भाई ये जा रही है वापस, जो हांडी इन्होंने असेंबल करी है 2 स्टार हाउसिंग, ये पीछे सेट हो जानी है जैसे आपको दिखाता हूँ। इसको बाहर निकालना पड़ेगा लग रहा है थोड़ा, इसको बाहर निकालना पड़ेगा थोड़ा। लॉक लगा? सेट। तो भाई बैठे हैं यहाँ पे, काम चालू था, काम एंड होने को आ नहीं रहा, वैसे अगले दिन पे जाएगा है ना। तो तब तक हमने कहा अभी भूख लग रही है बिरयानी, तो कुछ लेके आए। तो हम लेके आए बिरयानी, और ये कौन सी बिरयानी है भी बता दो? चिकन बिरयानी है। हम किसी से कुछ छुपाते नहीं है। कोक का पैक लगा के हम लोग घर को जाएंगे। और ये असेंबली यहाँ की फिट हो चुकी है, शायद अपना काम इसमें कल भी चले। क्यों? देखेंगे कल टाइम मिलेगा, कल फिर पहुंचेंगे। मेन काम तो निपट ही जाएगा। चलो निपट गया, मेन काम तो निपट गया, बाकी गियर पर लाई करनी वही डालना होगा। चलो सेट है फिर। तो भाई अपना काम यहाँ से निपट गया बस, आज के लिए निपट गया। कल फिर चलेगा इस पे काम। तो हमारी पेट पूजा भी हो गई है। अब टाइम हो गया शायद 6, 6:30 हो गया या 7 हो गया। यहाँ से निकलते हैं, घर पहुँचेंगे और फिर इस व्लॉग की समाप्ति हो जाएगी। फिर आप, क्योंकि आप लोग भी शोरूम में खड़े देखते हो पर आपको अंदर की बातें तो पता नहीं है भी क्या हो रहा है इसके अंदर, कैसे पावर सेंटर से साइड में जा रही है या उधर जा रही है। तो वो सब देखने को आपको मिला। उम्मीद है व्लॉग बढ़िया लगा होगा आपको। तो भाई जाने की तैयारी है, बस चलते हैं अपना घर को, इसके लिए कल आएंगे वापस। तो भाई यहाँ पे आ गए हम अपने घर वापस, और गार्ड भी है हमारे लिए, दरवाजा खोलेंगे। आ चुके हैं, ये हमारी नौटंकी, इससे मिलेंगे, इसको ट्रीट देंगे। चलो फिर बैठ जा पूरा नीचे।